नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम दृष्टि बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी से लेकर के अगस्त 2023 तक के सारे इश्यूज पे चर्चा करने वाले हैं, जहां से आगामी सेक्शन 9 पीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सारे पीडीएफ हम शेयर करते हैं आपके साथ, ताकि आप डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। तो हम एक एक करके मंथ वाइज जो है सारी चीज़ों को कवर करते हैं। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो न्यूज़ कहा जा रहा है वो है आपका, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा जिला में नालंदा महाविहार के परिसर में 2 लघु स्तूपों की खोज की है। ठीक है, ये जो लघु स्तूप है ये कितने साल पुराने हैं? तो ये 1200 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे खोजा गया था, तो नालंदा जिला में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 जनवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों में बिहार का कौन सा जिला जो है अव्वल है? तो कौन सा जिला है? शेखपुरा। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों द्वारा झांकी जो है प्रदर्शित की गई? तो 12 विभागों का जो है कि झांकी प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुलमोहर मैत्री और एनसीसी के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कितने तारीख को? तो 18 मार्च 2023 को। ठीक है, किया जाएगा। देखिए, आयोजित किया जाएगा कितने तारीख को? 18 मार्च 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बालिका टीम की विजेता कौन है? तो ये है आपका बिहार। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा स्थापना दिवस? तो बताइए, 33वां। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 12 जनवरी 2023 को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे किस नेता का निधन हो गया? तो शरद यादव का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित है, प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 जनवरी 2023 को 27वें नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सुहानी कुमारी ने। ठीक है, कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुहानी कुमारी कौन सा पदक जीते हैं, इनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए साइकिलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो कहा जाता है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो खुशी कुमारी ने। ठीक है, ये सारे स्पोर्ट्स से जो भी फैक्ट्स हैं ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 14 जनवरी 2023 को बिहार के किन शहरों में रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवा शुरू की? तो पटना और मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके सिंघल को बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है 5 जनवरी 2023 को मिली जानकारी के अनुसार बिहार को किस पोर्टल से जोड़ने की बात कही गई है? टेफकोफ पोर्टल से जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, 5 जनवरी 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशनों का चयन किया गया है? तो 2। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 दिसंबर 2022 को मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है? तो कहाँ पे? कैमूर में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी ने जीता है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया जाएगा? कितने जिलों में? 29। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे हाल ही में बिहार के किस महिला को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फेडरेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है? तो शिल्पी सिंह को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें, कहा जा रहा है हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार के कृषि सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मंगला रॉय को जो है नियुक्ति की गई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस जिले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्टर शुरू किया गया है? तो भोजपुर में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? तो 78। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो शानवी चौहान ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो कहा जाता है कांच फिल्म फेस्टिवल में बिहार को किस लघु फिल्म को दिखाया जाएगा? तो बसंती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 11 जनवरी 2023 को सीएम नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया। कहाँ पे? मधुबनी जिला में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मधुबनी में किया। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले के उत्खनन के दौरान सहस्त्र बुद्ध के स्तूप मिले हैं? नालंदा में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा
नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के कितने पुलिसकर्मी को आंतरिक सुरक्षा सेवाजनक से सम्मानित किया जाएगा? तो 33। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार रंगमंच के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार के किस महिला रंगकर्मी को दिया जाएगा? रूबी खातून को दिया जाएगा। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़े दोस्तों, तो कहा जाता है कि 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सीवीं जयंती मनाई गई? तो 99वीं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार की किस खिलाड़ी का चयन भारत की फुटबॉल टीम में हुआ है? तो खुशी कुमारी का चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने कौन सा दिवस मनाया है? तो बताइए, 3 जनवरी 2023 को आपको बताना है जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम मनाया है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 जनवरी 2023 को बिहार में दूसरे तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां किया? तो दरभंगा में किया है। दूसरा तारामंडल का उद्घाटन कहां पे? मुख्यमंत्री के द्वारा दरभंगा में। इसको याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा का प्रारंभ कहां से किया? तो पश्चिमी चंपारण से किया दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 4 जनवरी, ये डेट भी याद रखना है, 4 जनवरी 2023। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस स्टेडियम में पहली बार दिव्यांगजनों के बीच जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? कहां पे? गांधी स्टेडियम पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से 2023 में लगभग कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 10 करोड़ लीटर का। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? तो पूर्णिया बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में तीसरे आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार बिहार के किस महिला को मिला है? शालिनी कुमारी को मिला है। ठीक है, ये हमारा जो है जनवरी का करंट अफेयर्स था, जनवरी 2023 का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट है हमारा फरवरी का। ठीक है, फरवरी पे बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स पे अगर हम बात करें तो पहला जो न्यूज कहा जा रहा है कि 25 से 26 फरवरी 2023 को बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 से 23 फरवरी 2023 तक खेलो इंडिया की ओर से महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 फरवरी 2023 को अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 17 फरवरी 2023 को बिहार के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो याद रखना है राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़े तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 13 फरवरी 2023 को मगध विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर शशि प्रताप शाही की नियुक्ति की गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो 4 फरवरी 2023 को पटना हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट जो है ना कि प्रॉपर जो है पूछा जा चुका पहले से। जब संजय करोल जब पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे तो संजय करोल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये फैक्ट भी पूछ सकता है आयोग। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27 जनवरी 2022 को जारी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना में बिहार जो है देश में किस स्थान पर है? तो पहले नंबर पर है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जा रहा है, किया जा चुका है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप। ठीक है, तो ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2023 में बिहार दिवस का आयोजन किस थीम के आधार पर किया जाएगा? किस थीम पे किया जाएगा? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं आप। नेक्स्ट कहा जाता है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करने के लिए चुना गया है? तो 2। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस रेल मार्ग पर अप्रैल माह से नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी? पटना हावड़ा के बीच में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई है। किसकी शुरुआत की गई है? तो MB गंगा बिहार की। ठीक है, MB गंगा बिहार की, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में 37वां पाटलिपुत्र नाट्य महोत्सव 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पटना में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने राज्य में कितने ग्रामीण बाजार खोलने की घोषणा की है? तो 16। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारा हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे किया जाएगा ये आपको बताना है? मोकामा पटना में। ठीक है, मोकामा शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो मधुबनी। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये 2 फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार की किस छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता है? तो अमीषा कुमारी ने जीता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए ये फरवरी है, आपको पता होना चाहिए कि 68 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ था ये कब हुआ था? 12 फेब को हुआ था। ठीक है, तो 12 फरवरी से लेकर के यानी जनवरी से लेकर के अगस्त तक
के ही करंट अफेयर्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको जो है पढ़ करके जाना है जैन से लेकर के अगस्त तक, यानी ये जो 8 मंथ का जो करंट अफेयर्स होगा यहीं से आपके जो है कि प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। क्वेश्चन जब आएंगे आप देखिएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसलिए जो है कि जनवरी से लेकर के आपको अगस्त तक के दृष्टि के करंट अफेयर से चीज़ों को कवर करवा रहे हैं, ताकि ऑथेंटिक मटेरियल है और क्वेश्चन यहीं से फंसने वाला है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक करके सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कहा जा रहा है बिहार के किस अभयारण्य में मोर के अधिवास बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में बिहार में विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मुजफ्फरपुर में किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें, बिहार के कितने जिले में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे बताइए, तो 5 जिले में खोले जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे कम इंटरनेट कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा है, तो आपको याद होना चाहिए ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के कितने जिले में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों पर 2-2 हेलीपैड बनेंगे, तो 18, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जाता है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है, तो बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेस और रिलायंस फाउंडेशन ने बिहार के किस महिला को वुमेन लीडर चुना है, तो शिल्पी सिंह की जो है नियुक्ति हुई है, शिल्पी सिंह को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में शिक्षा परियोजना की ओर से जारी निर्देश के अनुसार दीवार नामक अखबार का प्रकाशन किस क्लास की छात्राओं द्वारा किया जाएगा, 9वीं एवं 10वीं कक्षा के छात्रों के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, दीवार नामक आपका अखबार का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है। देखिए जहाँ जहाँ पे जो है स्टैब्लिशमेंट की बात किया जाता है, जहाँ जहाँ पे जो है स्थापना की बात किया जाता है, निर्माण की बात किया जाता है, वो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये भी आपको बिहार एग्रो क्लस्टर का निर्माण कहाँ किया जाएगा, मुजफ्फरपुर में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षण और अंश शोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की ओर से किस जिले में स्थित वाटर टेस्टिंग लैब की मान्यता दी गई है, तो ये जो है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर संजय जायसवाल की नियुक्ति हुई है, बनाया गया है इनको संजय जायसवाल को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तो दोस्तों हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो शिवम सिंह ने, ये आपको याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि शिवम सिंह को हाल ही में जो है कि स्वर्ण पदक मिला है, ये किस खेल से संबंध रखते हैं, तो तलवारबाजी, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के कोकुम बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बांका में, ठीक है, कोकुम बैंक कहाँ पे, बांका में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार में चिल्ड्रेन बैंक खोला गया है, कहाँ पे, तो गया में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों याद रखना है, ठीक है, कोकुम बैंक बांका, चिल्ड्रेन बैंक गया, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में स्टार्टअप बी हब यानी बिजनेस हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, पटना में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में बिहार की कितनी महिला खिलाड़ी का चयन अंडर 17 फुटबॉल राष्ट्रीय टीम में किया गया है, तो 4 लोगों का चयन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीता है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोरी लेखन पुरस्कार दिया गया है, तो अमन प्रकाश को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करें तो कहा जाता है हाल ही में स्कॉच संस्थान द्वारा स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड किस राज्य को दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो ने बिहार में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित अकादमिक केंद्र स्थापित करने से संबंधित समझौता किस संस्था के साथ किया है, तो एनआईटी पटना के साथ किया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी UDISE, देखिए UDISE, ठीक है, प्लस की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट है, तो 5.8%, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मार्च के महीने पे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मार्च यानी जनवरी 2023, फरवरी 2023 हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे हम बात करेंगे मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। सबसे पहला जो न्यूज है ये कहा जा रहा है कि 22 मार्च से 24 मार्च 2023 तक विरासत पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा, कहाँ पे, तो 9 जिलों में किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, विरासत पद यात्रा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम क्या थी, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, और 2023 में जो मनाया गया बिहार दिवस उसका थीम क्या था, ठीक है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 111वां, ठीक है। ये भी आपको तीनों फैक्ट ऊपर से आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्च का। नेक्स्ट कहा जा रहा है 22 मार्च से 25 मार्च 2023 तक किस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, किस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो तरंग का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 21 मार्च 2023 को मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई, 107वीं, ठीक है।
नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 मार्च से 23 मार्च 2023 तक आयोजित चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप के लिए राष्ट्रीय महिला खो खो टीम में बिहार की किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो मोनिका जी का चयन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाए तो कहा जाता है दोस्तों कि 18 मार्च से 25 मार्च तक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान खेलों एवं कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 मार्च से 29 मार्च 2023 तक बांग्लादेश में होने वाले सैफ U17 यानी सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार की एक खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम में चयन किया गया। उनका नाम क्या है? खुशी कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 18 से 19 मार्च 2023 को विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया गया? तो भागलपुर में किया गया। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार के भागलपुर जिला में। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक बिहार संग्रहालय परिसर में पहली बार साहित्य संस्कृति संगम के अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्साह का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 मार्च से 19 मार्च 2023 तक बिहार के किस संस्थान में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन किया गया? तो IIT पटना में। ठीक है, अवेशा। ठीक है, IIT पटना में किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च 2023 तक आयोजित इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एवं इक्लाइड बेंच चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बिहार ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 से 4 मार्च 2023 तक आयोजित 34वीं फेडरेशन कप नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता है? तो बिहार महिला टीम ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भोजपुर में। बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? याद रखना है, भोजपुर में। नेक्स्ट कहा जा रहा है 28 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया है? तो ये आपको याद रखना है कितना? 2,61,885.40 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो जो बजट पेश किया गया है 2023-24 के लिए वो आपका बजट की राशि आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार सरकार बजट 2023-24 के अंतर्गत कितनी पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़क घनत्व में बिहार का स्थान बताया जा रहा है कि कितना है? कितना है बताइए? तो तीसरा है दोस्तों। बिहार में जो है सड़क घनत्व कितना है, बिहार का स्थान कितना है, ये पूछा जा रहा है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित CV रमन टैलेंट सर्च अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया किसने? दीपक कुमार ने। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलें। कहा जा रहा है 28 फरवरी 2023 को जारी बिहार बजट 2023-24 में तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं को राशि सहायता देने का वादा किया गया है। कितना? 25,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे तेज धावक कौन बने हैं? पृथ्वी व सोनी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए ग्लोबल लीडर्स बिहार के किस व्यक्ति को मिला है? ठीक है, रविशंकर चंद को मिला है ये पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो पटना ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कृषि विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ बागवान का पुरस्कार दिया गया है? तो चंद्रशेखर सिंह को बागवानी महोत्सव में पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सीनियर पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में रजत पदक किसने हासिल किया है? तो विद्या कुमारी ने। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो शनि राज ने। ठीक है, शनि राज को मिला है क्या? कांस्य पदक मिला है ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में। याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में 18वें नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने डेकथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो पीयूष राज ने। यहाँ पे शनि राज थे, यहाँ पे पीयूष राज हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? सानवी ने जीता है। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में दूसरी जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत की जीत में बिहार के किस खिलाड़ी का अहम योगदान रहा? तो सागर कुमार का अहम योगदान रहा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में किस राज्य के सड़क परियोजना के लिए 1,807 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो बिहार के लिए। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार की महिला ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम किया है। तो इनका नाम है लक्ष्मी झा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने, देखिए किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर मिलेट मिशन योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो ये बिहार सरकार ने घोषणा किया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बन रहा है, किस जिला में बन रहा है? तो आपको याद रखना चाहिए अररिया में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कहा जा रहा है यहाँ पे हाल ही में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर
नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है बताइए? अभय कुमार ने। ठीक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय व बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ये वैशाली जिला में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में एसर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों की गणित व अंग्रेजी की क्षमता अत्यधिक सुधार हुआ है? ठीक है, तो ये बिहार के बच्चों में जो है कि गणित और अंग्रेजी की क्षमताओं में क्या हुआ? अत्यधिक सुधार देखने को मिला है। ये ऐसा रिपोर्ट 2022 ऐसा कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकार स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत किस स्थान को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगा? तो ये होगा बांका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मार्च के करंट अफेयर्स पे चर्चा कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज होगा वो होगा अप्रैल से रिलेटेड। अप्रैल के न्यूज पे अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो न्यूज है कहा जा रहा है कि 2 मई 2023 को, देखिए ये मई का न्यूज है। ठीक है, तो हम ये नहीं कि हाँ अप्रैल ही है ना, लगातार अप्रैल है, लेकिन हम यहाँ पे जो है एक न्यूज दिया गया है मई का। कहा जा रहा है 2 मई 2023 को द आर्ट ऑफ हेयर इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? बिहार म्यूजियम पटना में। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 से 30 अप्रैल 2023 तक बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा दोस्तों? औरंगाबाद में। ठीक है, बिहार में सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो औरंगाबाद में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 29 अप्रैल 2023 को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो दानवीर भीमसा का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 25 से 26 अप्रैल 2023 को चीन में आयोजित हुआ युवा उद्यमियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? तो अभिषेक कुमार ने। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति ने? अभिषेक कुमार ने। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जाता है 16 से 18 अप्रैल 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने आपका कांस्य पदक जीता है? तो प्रिंस यादव ने। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 15 से 16 अप्रैल 2023 को बिहार में थाबे महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गोपालगंज में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का वह उत्पाद जिसे 4 अप्रैल 2023 को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है, उसका नाम क्या है? मिर्चा चावल। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बताइए कि बिहार के अंतर्गत और भी कौन कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला है? हमें कमेंट में लिख करके भेजेंगे। ठीक है, लिख करके भेजिए कि किस किस उत्पाद को जो है बिहार के स्तर पे जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को बिहार का कौन सा रोड मैप लागू हुआ? तो चौथा। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रोड मैप लागू कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है यह फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के द्वारा 31 मार्च 2023 को होटल चाणक्य पटना में नायिका पुरस्कार का आयोजन किया गया। इसमें नायिका अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 75वां। ठीक है, पूछ सकता है आयोग। ठीक है, 75वां दिवस मनाया गया है, तो शायद पूछ ले, तो याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो पटना में। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार, देखिए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 16वां। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 111वां बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले की मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? सीतामढ़ी। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा बिहार के किस जिले के मछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो सीतामढ़ी। ये आपको याद रखना है, मछुआवा पंचायत को भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों का डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये जो है गरुड़ जो है भागलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्कूली बच्चों को बनाया गया है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका नाम क्या है? अभय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? इंदिरा दांगी को, याद रखना है। ठीक है, इंदिरा दांगी। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में पुस्तक मानवीय संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मानवीय संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलरकर द्वारा किया गया। तो लेखक का नाम पूछा जा सकता है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा व्यवहारगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये व्यवहारगिरी पर्वत जो है दोस्तों ये नालंदा जिला में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीकरण के लिए अंजुमन इस्लामिया हॉल को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो विश्वकर्मा अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में डॉक्टर घनश्याम रॉय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव हैं?
तो पूर्णिया विश्वविद्यालय, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना है। तो किस यूनिवर्सिटी को, तो ये आपको याद रखना है, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार राज्य में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा कहाँ किया गया है, तो भागलपुर में बैडमिंटन अकादमी खोला जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये आपका समस्तीपुर है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है हाल ही में बिहार राज्य में पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा कहाँ किया गया है, शेरपुर मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो बिहार। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। जल जीवन हरियाली अभियान को क्या दिया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना। नेक्स्ट कहा जा रहा है किस तिथि को वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया गया है, तो 23 अप्रैल को मनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है, तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद का चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य का प्राथमिक घाटा कितना रहा, तो 11,729 करोड़ रुपए का घाटा रहा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे किया जा गया है, तो आपको याद रखना है पूर्णिया में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा, तो रोहतास में किया जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा, तो कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा। ठीक है, नालंदा महाविहार को जो है क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा। इस तरीके से हमने अप्रैल के भी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट पे चलें तो नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा मई का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहला जो न्यूज कहा जा रहा है वो है 21 मई से 2 जून 2023 तक हांगकांग में आयोजित होने वाली महिला बेसबॉल एशियन कप के लिए भारतीय बेसबॉल टीम का कोच किसे चुना गया है, तो मधु शर्मा का, जिनका संबंध जो है बिहार से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 20 से 25 मई तक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन में अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन का सम्मान बिहार के किस व्यक्ति को मिला है, डॉक्टर विनय कुमार को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 और 20 मई 2023 तक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 में एक नए गेम की शुरुआत की गई है, कौन सा, ई स्पोर्ट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे, पटना में। नेक्स्ट न्यूज कहा जा रहा है 13 से 17 मई 2023 तक तमिलनाडु में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार की एक खिलाड़ी ने रजत पदक जीता, उनका नाम क्या है, नेहा रानी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है 12 मई 2023 को बिहार सरकार ने पंचायतों को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया है, तो टीबी मुक्त पंचायत अभियान। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कब चलाया गया है, 12 मई को बिहार सरकार के द्वारा पंचायतों के स्तर पर टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया है, टीबी मुक्त पंचायत अभियान। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 से 7 मई 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो दीपक कुमार ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है मई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला जो है अव्वल स्थान पर है, तो जमुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में जारी संक्रामक बीमारियों के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों बिहार के राज्य का पहला स्पोर्ट्स इंजुरी सेंटर एक अस्पताल में स्थापित किया जाएगा, वो कौन है, तो जयप्रकाश नारायण अस्पताल। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तीनों फैक्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए बिहार का दूसरा बी हब यानी बिजनेस हब स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे, बिहार राज्य वित्तीय निगम पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के पटना में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्तरां का उद्घाटन किया गया, कब किया गया, 23 जून 2023 को, कहाँ पे, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के एक नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप ट्यूलिप कराएगा, कौन है वो, पटना नगर निगम। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है हाल ही में बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से सुसज्जित राज्य का पहला म्यूजियम का शुभारंभ किया गया, कहाँ पे, पटना में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो कहा जाता है हाल ही में बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर 89 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया गया है, तो बक्सर जिला में। ठीक है, किस जिले में, गंगा नदी पर, तो आपको याद रखना है बक्सर जिले में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में कॉमनवेल्थ
वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है। उनका नाम क्या है? भोला कुमार। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाढ़ और सुखाड़ से बचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो बेफिक्र ऐप। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बाढ़ और सुखाड़ से बचने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया बिहार सरकार के द्वारा? बेफिक्र ऐप। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप के तहत किसानों और पशुपालकों को सुविधा देने के लिए एक समूह किसकी अध्यक्षता में गठित की जा रहा है? तो बी सहमत की अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो प्रेमलता कुमारी जीते हैं रजत पदक। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के 43 शहरों में तेजी से विकास के लिए किसका गठन किया जाएगा? ठीक है, आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया जाएगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बीसीसीआई द्वारा घोषणा की गई है कि बिहार में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? पटना में। इंडोर स्टेडियम का निर्माण कहाँ पे? बीसीसीआई के द्वारा कहा गया है। कहाँ पे? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में हाल ही में बिहार के किस जिले में सोने के खान का पता चला है? कहाँ पे? तो बांका में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि सर जमुई है। ठीक है, तो ये नए उत्खनन से पता चला है। ठीक है, नया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड लाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस महिला ने मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दिवा का खिताब जीता है? किसने जीता है? सिलिका ने। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में मातृ दिवस के अवसर पर बिहार के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर किरण शरण का जो है चयन किया गया है और इन्हें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर किरण शरण, याद रखना है, किरण शरण। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार के किस जिले में फोक्सी द्वारा गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के उद्देश्य से पूर्वी क्षेत्र के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की स्थापना की गई है? तो कहाँ पे की गई है? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया। यह स्थित है कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्रमोद भगत ने जीते हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में मिसेज बिहार 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डॉक्टर रोहिणी ने जीता है। डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के कितने शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? तो 9 शहरों में FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया है 9 शहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। ठीक है, दूसरा है, याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुई। वह किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, मोती झील। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। वह किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिला में। ठीक है, हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ पे? किस जिले में? नवादा जिला में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जूनियर वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो कैसर कुमार ने जीता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले 2023 हैंडसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? गौतम कुमार का चयन किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरीके से हमने जो है मई के करंट अफेयर्स को देख लिया है। अब हम चलते हैं जून के करंट अफेयर्स पे। और जून के करंट अफेयर्स पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो कहा जाता है, यहाँ पे देखिए जुलाई के करंट अफेयर्स यहाँ पे शामिल है एक। ठीक है, तो हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 12 से 16 जुलाई 2023 को थाईलैंड में आयोजित होने वाले 24वें एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो भूषण कुमार का चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 23 जून से 2 जुलाई 2023 तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा? तो गुजरात में किया जाएगा दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है 22 से 23 जून 2023 को G20 समूह के बिहार में एक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जून से 5 जुलाई 2023 तक 18वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स मीट नीज डैम में चयनित खिलाड़ियों के लिए बिहार में कहाँ प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो पटना में किया गया। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 20 जून 2023 से बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर के निर्माण का कार्य की शुरुआत की गई है? तो ये पूर्वी चंपारण में। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जून 2023 को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को किस स्थान के लिए सम्मानित किया गया? तीसरे स्थान के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जून 2023 को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के बेगूसराय
बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को किस स्थान के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है प्रथम स्थान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में बात करें दोस्तों तो कहा जाता है 16 से 18 जून 2023 तक बिहार में आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो आम महोत्सव जो है पटना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 से 17 जून 2023 को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अवध बिहारी चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 से 19 जून 2023 तक मलेशिया में, देखिए मलेशिया में आयोजित होने वाली एशियाई पारा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार के कौन से खिलाड़ी ने का जो है चयन किया गया है? जलाउद्दीन का जो है चयन किया गया है। ठीक है, इस पर बात करें तो कहा जाता है 13 एवं 14 जून 2023 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में कौन चैंपियन बना? तो बिहार बना चैंपियन। ठीक है, 12 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से किस स्टेशन के लिए चलाई गई? तो पटना से दोस्तों रांची के लिए चलाई गई है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 7 से 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान में आयोजित एशियन सैब्रो प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो वोरिक सिंह यादव ने जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 से 5 जून 2023 तक 9वीं बिहार राज्य ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 1 से 5 जून 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित, देखिए मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 35 जीते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1 जून 2023 को बिहार के किस जिले के भथनाहा से विराटनगर के लिए कार्गो ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया? तो भटनाहा से विराटनगर के लिए कहाँ पे? अररिया से। ठीक है, किस जिले के? तो आपको याद रखना है अररिया से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों बिहार के किस जिले के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो जमुई में किया जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, कहा जा रहा है हाल ही में अफगानिस्तान में आयोजित एशियन सैब्रो चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार में बहुग्रामीय जल पूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? वैशाली में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अंडर 17 एशिया कप के लिए बिहार के फुटबॉल खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो सैयद इख्तियास हुसैन का चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में कजाकिस्तान में आयोजित होने वाले एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? राधेश्याम यादव का चयन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में नए स्पर्श सेंटर की स्थापना कहाँ के किया जाएगा? तो 7 जिलों में किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है, नए स्पर्श सेंटर की स्थापना कितने जिलों में? 7 जिलों में। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में बिहार विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो भागवत झा आजाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वंदना प्रेयसी का जो है चयन किया गया है, नियुक्ति किया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में विमोचित नई पुस्तक जमीन की बात के लेखक कौन है? तो श्यामल किशोर पाठक। ठीक है, हाल ही में जैवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बिहार के किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो वीरेंद्र यादव ने तोड़ा है। ठीक है, जैवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वीरेंद्र यादव ने तोड़ा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल विकसित किया। उसका नाम क्या है? ई शिक्षा कोष पोर्टल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के द्वारा बिहार की किस विरासत को संरक्षण प्रदान करने के लिए विरासत उप नियमों का मसौदा तैयार किया गया है? तो राजगीर, नालंदा, अशोक स्तंभ, पूर्वी चंपारण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ पे चलाया जा रहा है? तो नालंदा में। ठीक है, नालंदा जिला में। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है? तो सबसे अंतिम स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, कहा जा रहा है बिहार में नारी सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से एंड्रॉयड एप्लीकेशन रक्षक विकसित किया गया है। किसके द्वारा? AN कॉलेज के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चौथा एयरपोर्ट जो है दोस्तों वो पूर्णिया में स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में की गई खुदाई में बिहार में 1100 साल पुरानी भगवान हरिहर की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो नवादा से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, क्या रखा गया है? तो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया? तो ये जो है शिक्षा विभाग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जून के भी करंट अफेयर्स पे चर्चा कर लिए हैं। अब हम आते हैं जुलाई के करंट अफेयर्स पे। तो एक एक करके दोस्तों हमने मई से लेकर के जून तक कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है जुलाई का, कहा जा रहा है 31 जुलाई 2023 को बिहार सरकार ने
2021-2022 के लिए कितने साहित्यकारों को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया है? तो 9, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट आ जा रहा है 25 से 27 जुलाई 2023 तक केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में अमृत युवा कला महोत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया है? तो पटना में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है 23 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि बागवानी प्रदर्शनी में बागवानी को बढ़ावा देने के प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बिहार को दिया गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 19 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजकीय मलमास मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए 19 जुलाई 2023 को, ये डेट भी याद रखना है, और राजगीर नालंदा में किया गया है, नालंदा जिला में, राजगीर में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 18 जुलाई 2023 के भू अभिलेखों के कंप्यूटराइजेशन में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है? 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन है? तो बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 16 जुलाई 2023 को थाईलैंड में आयोजित होने वाली 36वीं किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो बॉबी कुमार का चयन हुआ है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों की टीम में बिहार के कौन वैज्ञानिक थे? तो रवि कुमार वैज्ञानिक थे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 जुलाई को बिहार में किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया किन्नर महोत्सव का आयोजन, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 12 जुलाई से 16 जुलाई 2023 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो शशि भूषण सिंह का चयन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है 10 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 से 13 अगस्त 2023 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली 16वीं स्पोर्ट्स ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में बिहार के कितने खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो बिहार के जो है 5 खिलाड़ी जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बिहार के किस नगर तक नए रूट का उद्घाटन किया गया? तो सोननगर, ठीक है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 3 जुलाई 2023 को मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 124वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर ताई कमांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो सुमन कुमारी ने जीता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप 2023 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो अंकित राज का चयन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा कितने जिलों में किया गया है? तो 7 जिलों में खोला जाएगा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हाल ही में चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बिहार को पुरस्कृत किया गया है, किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो रजत पदक प्रदान किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो डॉक्टर दिनेश कुमार को जो है सम्मानित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में की गई बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की प्रजाति कितनी है, कितनी पाई गई है? तो 205, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में पुणे में आयोजित 32वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने पदक जीते हैं, कितने पदक जीते हैं बताइए? 4 पदक जीते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है हाल ही में वर्ष 2023 के लिए 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, किसे? तो कमलेश वर्मा और सुचित वर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार में कहाँ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? तो गया में, ये फैक्ट आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस नगर निगम द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो पटना नगर निगम के द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के अभिनेता संजय मिश्रा की किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो गिद्ध, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स का इंस्पायरिंग पल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सुधीर कुमार का जो है चयन किया गया, उनको सम्मानित किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में इंडिया पॉजिटिव द्वारा बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है बिहार में चौथा नदी थाना खोला जाएगा, कहाँ पे? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, ये आपको रट के जाना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में फ्रांस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो शैलेश कुमार ने फ्रांस में आयोजित
पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऊंची कूद में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? तो शैलेश कुमार, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार लघु जल संसाधन विभाग द्वारा गॉरलैंड ट्रेंच बनाया गया है, कहाँ पे? तो ये आपको बनाया गया है दोस्तों गया में, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में बिहार का अव्वल जिला कौन सा है? तो नालंदा है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो मीठापुर पटना में किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो मनोनीत किया गया है, तो कामेश्वर चौपाल का जो है चयन किया गया है, उनको मनोनीत किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस कलाकार को जननायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सागर सिंह का चयन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो अगस्त के करंट अफेयर्स को हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला यहाँ पे कहा जा रहा है 21 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त 2023 तक ताशकंद में आयोजित होने वाली विश्व जूनियर और यूथ जुजित्सु चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो बताइए, 5 का, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑलरेडी खेल से प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में, ठीक है, तो याद रखना है। 18 अगस्त 2023 को बिहार के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह बिहार में कहाँ पे स्थित है? बताइए, तो ये बाढ़ में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झांकियां निकाली गई, कितने विभाग के द्वारा? तो 12 विभागों द्वारा जो है झांकियां निकाली गई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 15 अगस्त 2023 को सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे? ठीक है, तो उनका संबंध जो था वो पश्चिमी चंपारण से था। अब ये मान के चलिए कि सुलभ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब किया गया था? ठीक है, ये आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिए, पूछा जा सकता है ये प्रश्न, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट पे चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को बिहार के कितने पुलिस पदाधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कितने को? 4 लोगों को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 सदस्यों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट कला की प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार संग्रहालय पटना में किया गया। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 4 अगस्त 2023 को विमोचित संसद में नीतीश कुमार पुस्तक का संपादन किसने किया? तो जगनारायण सिंह यादव ने, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे 25 से 27 जुलाई 2023 तक केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा बिहार में अमृत युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्रेमचंद रंगशाला पटना में, ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट में हम चलें तो कहा जा रहा है 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है? तो कितने पुलिसकर्मियों को? 21, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्रांति तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना में किया गया, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। इसमें बिहार के स्टेशनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो 49, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेटेस्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन इसी समय बन रहा है, ठीक है, तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस महिला को मिसेज इंडिया 2023 के लिए चुना गया है? तो रोहिणी झा का चयन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है नेक्स्ट हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक में बिहार किस स्थान पर रहा? तो बिहार को 22वां स्थान मिला है दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा जारी किया गया निर्यात सूचकांक? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई, कितने करोड़ रुपए का? तो 30.16 करोड़ रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात सूचकांक के मामले में बिहार का शीर्ष जिला कौन है? ठीक है, तो ये है आपका बेगूसराय, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है हाल ही में बिहार के राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, कितने मिलियन डॉलर का? तो 295 मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है, किसके बीच में? तो एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के अंतर्गत, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार की यंग लेखिका के रूप में वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप से सम्मानित किया गया है, किन्हें? तो खुशबू झा को सम्मानित किया गया है, वुमेन लीडर अवार्ड इन लीडरशिप के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पे चलें, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अश्वमेध देवी को चुना गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में बिहार की किस योजना के तहत लेबर कार्ड धारकों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो बिहार लेबर फ्री साइकिल योजना, ठीक है, तो ये योजना याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट आ जा रहा है हाल ही में 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार समारोह के तहत विषयगत पुरस्कार श्रेणी में बिहार को
कौन सा पुरस्कार मिला है? तो तृतीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो राजेंद्र कुमार की नियुक्ति की गई है बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो शंभू कुमार सुमन की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो संतोष निराला की नियुक्ति की गई है। ठीक है, कई बार ऐसी नियुक्तियों से प्रश्न देखने को मिला है, तो आपको ये तीनों नियुक्तियां याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी की स्थापना कहाँ पे करने की घोषणा की गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? नालंदा जिला में। ठीक है, याद रखना, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में बना हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने स्कूलों का चयन बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया है? तो 54 विद्यालयों का चयन किया गया है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो शानवी चौहान ने जीता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो ये पूछ लिया जाता है कि शानवी चौहान को कौन सा पदक मिला है या किस खेल से संबंध रखते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने विद्यालयों या स्कूलों को किस मॉडल पर बनाने की घोषणा की है? तो बाला मॉडल। ठीक है, बाला मॉडल पर जो है बनाने की घोषणा किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार से कितने मनरेगा मजदूरों को विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया? 3। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहीं पे हाल ही में बिहार में जीविका द्वारा संचालित कितनी दीदी की रसोई को राज्य में पहली बार ISO सर्टिफिकेट मिला है? तो 5। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो रियाजुल हक उर्फ राजू की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो सलीम परवेज की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया है? तो भोला यादव की नियुक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट में आए तो कहा जाता है यहाँ पे, हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया गया है? तो 6। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार की बेटी फलक की फिल्म ऑस्कर की दौड़ में शामिल हो गया है। कौन सी फिल्म? तो चंपारण मटन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है, हाल ही में राइनो टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसानों और किसान समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम चलें तो दोस्तों, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे, देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन। ठीक है, इसके बारे में जाने तो ये जो है कहाँ पे किया गया? बिहार के पटना में किया गया है, पटना के कुम्हरार में। ठीक है, ये कब किया गया है? 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। देखिए, प्रश्न 2 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर का उद्घाटन किस जिला में या किस राज्य में किया गया? तो जिला अगर पूछा जाए बिहार के किस जिला में, तो आपको पता होना चाहिए पटना में किया गया। अगर पूछा जाए कि भारत में कहाँ पे किया गया, तो बिहार में किया गया। ठीक है, अब दूसरा तरीके से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर का नाम क्या है? तो ये भी आपको याद रखना है, बापू परीक्षा परिसर। ठीक, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किस तिथि को किया गया? तो आपको 23 अगस्त 2023, यानी एक ही क्वेश्चन को, एक ही फैक्ट को या एक ही करंट अफेयर से 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको हर तरीके से उसे याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, हरीश सहनी बने बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, हरीश सहनी बने बिहार विधान परिषद प्रतिपक्ष के नेता। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 20 अगस्त 2023 को भाजपा अध्यक्ष के द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा की गई है। देखिए, ये बिल्कुल भी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस पार्टी से। जब ये है कि प्रतिपक्ष बताया गया है तो विपक्ष का है, जब भी कोई रहेगा तो भाजपा वहां पर विपक्ष का है। अब यहाँ पर जो है हरीश सहनी नाम दिया जा सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है, बिहार से जुड़ी 2 रेल परियोजनाओं को मिली है मंजूरी। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण से रेल मंत्रालय की लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 7 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान किया गया, जिसमें बिहार के जो है 2 परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है। तो ये आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिहार का है तो हम बिहार का ही देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कि प्रॉपर अलग अलग जगह का। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए, कृषि विभाग की झांकी को मिला पहला स्थान। ठीक है, कृषि विभाग के झांकी को, यानी 15 अगस्त के जो अवसर पर स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, ठीक है, इसके अवसर पर जो पटना के गांधी मैदान में जो समारोह आयोजित किए गए, वहां पे कितनी झांकियां प्रदर्शित की गई? तो 13।
ठीक है, जिसमें से कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुल 13 में से प्रथम जो स्थान आया है वो कृषि विभाग का आया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है दोस्तों, यह है कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण। कहा जा रहा है 7 अगस्त 2023 को बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने राज्य के कटिहार जिले में संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के लवानी में 6 करोड़ रुपए की लागत से जीवक्ष कमला नदी में बनाई गई कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण किया गया। तो ये आपको याद रखना है, जीवक्ष कमला नदी में। ठीक है, कटाव निरोधक योजना का लोकार्पण कहाँ पे किया गया, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संगम धाम, त्रिमुहानी व दरभंगा जिले के। ठीक है, तो ये आपको कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कहाँ पे लोकार्पण किया गया, किस जिला में लोकार्पण किया गया, कहाँ पे ये चलाया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। ठीक है, तो बिहार के IIT पटना में। ठीक है, कहा जा रहा है कि IIT पटना के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जनरल तकाशी सुजुकी ने इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। कहाँ पे, आपको याद रखना है, IIT पटना में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें तो कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना बिहार के 49 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसमें बिहार के जो है 49 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। ठीक है, अब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा नहीं पूछा जाएगा। आपको ये याद रखना है कि 49 रेलवे स्टेशन का जो है चयन किया गया है, शामिल किया गया है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें, कहा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री ने 29 साहित्यकारों को किया है सम्मानित। ठीक है, 31 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन किया। साथ ही इस समारोह में जो है साहित्यकारों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने जनवरी 2023 से लेकर के अगस्त 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स दृष्टि मैगजीन से कवर कर लिए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे PDF हम अवेलेबल करवाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।